एग्जाम में लगभग 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। थोड़ा ध्यान से समझना है और सीखना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीका के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग। बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों, क्वेश्चन में बोला है वर्गों का योग 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है वो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं जिनका योगफल 244 बनेगा वर्ग करके, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा ध्यान से समझना है और सीखना है। माना 2 क्रमागत, माना 2 क्रमागत धन सम पूर्णांक। या फिर लिख सकते हैं संख्या। तो वो हमने एक मानी है x और दूसरी मानेंगे x+2, ठीक है बच्चों। माना 2 क्रमागत धन सम संख्या, एक तो x, x+2। अब हमने 2 संख्याएं मान ली, तो अब इसमें क्या बोला है, इनके वर्गों का योग। योग में बच्चों प्लस करना होता है, आपको ध्यान रखना है, योग में हम प्लस करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर और इक्वल में लिखेंगे बच्चों 244। ऐसे आपको काम करना है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा x² प्लस, इसमें आप फॉर्मूला खोलोगे x² प्लस 2² और प्लस आपका हो जाएगा 4x और इक्वल में 244। तो x² प्लस x² क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा बच्चों 2x² प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और प्लस 4x और बराबर में आपका 244। ध्यान से समझना है और सीखना है। अब क्या काम करेंगे, इस 4 को इक्वल से इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये हमारा माइनस में चेंज हो जाएगा बच्चों, ठीक। तो हो जाएगा 2x² प्लस 4x और बराबर में 244 माइनस के 4 और, ठीक है बच्चों। उसके बाद 2x² प्लस 4x और बराबर में हो जाएगा 240। अब थोड़ा सा द्विघात समीकरण बनाने के लिए इसको सरल कर लेंगे, सभी में 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रही है। तो आपका हो जाएगा x² प्लस 2x और इक्वल में हो जाएगा 120। इसको इधर ले आएंगे बच्चों, तो आपका हो जाएगा x² प्लस 2x और माइनस 120 और इक्वल 0। अब ये हमारा बन गया बच्चों एक द्विघात समीकरण, ठीक है। जब ये हमारा द्विघात समीकरण बना है, तो अब हमें करना क्या है बच्चों, इसके हमें गुणनखंड करने। क्या करने हैं बच्चों, गुणनखंड। बिल्कुल ध्यान से समझना। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जिनकी गुणा करें तो 120 बने और जिनको घटाया जाए प्लस के 2 आए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या हमारी हो सकती है। तो हम देख सकते हैं बच्चों, ऐसी संख्या हमारी 12 और 10 बनेगी। तो हम लिख सकते हैं x² प्लस के 12x माइनस के 10x और माइनस के 120। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस के 12। यहाँ से
यहाँ से क्या होगा बच्चों, अब यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से -10 कॉमन ले लेंगे तो आपका x प्लस के 12। तो अब ये हमारा हो जाएगा x प्लस के 12 और जो कॉमन लिया है अब उसको लिख लेंगे x माइनस के 10। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों। अब क्या काम करेंगे, x प्लस के 12 और इक्वल में 0 इधर ट्रांसफर करेंगे तो x की वैल्यू माइनस के 12। उसी प्रकार हमारे पास है x माइनस 10 और बराबर में 0 रखेंगे, इधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, अब हमें जो धन पूर्णांक लेना वो प्लस वाला लेना है, तो x की वैल्यू 10, मतलब एक संख्या तो आपकी 10 बनेगी बच्चों। ठीक, अब दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, x प्लस 2 है, तो x की वैल्यू 10 प्लस 2 हो जाएगा 12। एक संख्या तो आपकी बनेगी 10 और दूसरी संख्या बनेगी आपकी 12। तो लिख सकते हैं बच्चों, जो हमारी धन सम संख्या है, धन सम संख्या वो है बच्चों 10,12। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्यूशन करना है और बिल्कुल चीजों को ध्यान से समझना है और सीखना है बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन 100% बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं 100% बच्चों दो नंबर में ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरी देखें और ध्यान से क्वेश्चन को समझें और सीखें बच्चों। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।